Morning student, I hope you all are good and well at home. Please student, purchase your book. Without book you can't understand what I am teaching. Say, this is your book Smart Grammar class 7. Please student, purchase your book. See, this is your book class 8 Smart Grammar. तो आप बुक्स खरीद लें. आप सीनियर क्लासेस में आ गए हैं. बुक्स खरीदना बहुत ज़रूरी है. बिना बुक्स के आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं. तो आप बुक्स खरीदिए. जैसा कि आप देख सकते हैं सारी टीचर्स आपको बुक से ही पढ़ा रही हैं, तो बुक्स खरीद लें स्टूडेंट्स. मैंने कल आपको कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच डिफरेंट क्या होता है. ये भी एक नाउन का एक पार्ट है. और अब हम पढ़ेंगे आपका यहाँ नाउन का एक ये भी पार्ट है कि नाउन नंबर. नाउन मतलब नाउन नंबर क्या होता है. नाउन नंबर सेम वही है, बहुत सिंपल है. नाउन नंबर आपका वो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल की तरह, जिसको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की तरह, सिंगुलर एंड प्लूरल की तरह. आपकी बुक्स में दिया है द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ नाउन डिनोट वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन डिनोट मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल. तो यही आपका नाउन नंबर है. इसको बहुत ही एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पढ़ते चले आ रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल को नाउन नंबर की तरह क्या होते हैं आपको पता होगा. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सेकंड टॉपिक आपका उठाते हैं, नाउन जेंडर. नाउन जेंडर इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट आपकी बुक में है तो हम क्लियर कर देते हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 7 एंड 8 बोथ क्लास. तो मस्कुलाइन जेंडर जो है एक आपका नाउन का ही पार्ट है. मस्कुलाइन नाउन जेंडर सॉरी. तो आपके सबसे पहले नाउन जेंडर में कितने टाइप्स के जेंडर आपके दिए हैं बुक में. मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर. ये 4 जेंडर्स दिए हैं आपकी बुक में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है. मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है. इट्स डोनेट्स अ मेल. ये एक मतलब उनको दिखाता है, पुरुष जाति को दिखाता है, मेल्स के बारे में बताता है. तो ये हमारा क्या कहलाता है, मस्कुलाइन जेंडर कहलाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बॉयज़, अंकल, ब्रदर, सन, टाइगर, डॉग, डॉक्टर एक्टर, फादर एक्सेट्रा. ये आपका क्या कहलाता है, मस्कुलाइन जेंडर कहलाता है. जो मेल जाति के बारे में बताता है उसको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. एंड व्हाट इज़ फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर में वो होता है जो इट्स डोनेट्स किसके बारे में बताता है, जो आपके फीमेल मतलब स्त्री जाति के बारे में बताता है, उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. फेमिनाइन जेंडर में जैसे कि आप ले सकते हैं क्या क्या, गर्ल, आंट, सिस्टर, डॉटर, टाइगर अभी मैंने बोला था, एनिमल. मेल में आपके एनिमल और मेल दोनों आएंगे, मेल एनिमल भी आएंगे और मेल्स भी आएंगे. सेम ऐसे ही फेमिनाइन जेंडर में आपकी स्त्री जो मेल होंगी, स्त्री जो एनिमल्स होंगी वो भी आएंगी, एंड जो फीमेल्स होंगी ह्यूमन बीइंग में वो भी आएंगी. तो टाइगर का जैसे कि यहाँ पे फीमेल टाइग्रेस होगा, इस तरीके से ये होते हैं आपके मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर. थर्ड है आपका न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर क्या है, जो डिनोट्स करता है किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को. नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु, जैसे कि बुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल, कार, इस तरीके की चीज़ों की जो जेंडर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स को डोनेट्स करता ही है. अब आपका लास्ट में आता है एक कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है. कॉमन जेंडर में आपके पहले हमारे इंग्लिश में ग्रामर में मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, कॉमन सारे जेंडर थे. बट बाद में क्या हुआ कि इसको
वो कर दिया गया, पहले सेपरेट थे फिर बाद में एक में कर दिया गया। कॉमन जेंडर में ही हमने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर रखा एंड न्यूट्रल में नॉन लिविंग थे। तो आप कॉमन जेंडर्स में ये देख सकते हैं कि आपको मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर दोनों देखने को मिलेंगे, वही हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे कि आपकी बुक्स में दिया है कॉमन जेंडर नाउन दैट आर यूज फ्रॉम बोथ मेल्स एंड फीमेल, मतलब कॉमन जेंडर वही होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे, वो कॉमन जेंडर कहलाएगा। जैसे कज़न, चाइल्ड, पेरेंट, प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर, टीचर, तो इसमें दोनों है, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो ये हमारा कॉमन जेंडर कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज मैंने क्या पढ़ाया है। क्लास 7 स्टूडेंट प्लीज़ कंप्लीट योर एक्सरसाइज A and B चैप्टर 2। पेज नंबर मैं बता देती हूँ कि आपको कौन सा करना है। जो आपका होमवर्क है क्लास 7 आपका होमवर्क है एक्सरसाइज A and B पेज नंबर 16 कंप्लीट इन योर बुक, एंड क्लास 8 आपका होमवर्क है एक्सरसाइज A and B पेज नंबर 15 कंप्लीट इन योर बुक, जो आपका होमवर्क है। एंड स्टूडेंट प्लीज़ परचेज योर बुक। थैंक यू।